स्क्रीन दिख रही है सबको? नील, यस सर। दिस इज अ ब्रिज रेक्टिफायर। ये थोड़ा स्कैनिंग में इशू आ गया है। दिस इज अ नॉट अ रिज रेक्टिफायर, दिस इज अ ब्रिज रेक्टिफायर, राइट? ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर के केस में किस टाइप से सर्किट अरेंजमेंट होता है आपके पास? ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास कंप्लीट सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर के केस में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास इनपुट क्या अप्लाई किया है आपने? ठीक है, तो इनपुट क्या अप्लाई किया है आपने यहाँ पर? वी आई प्लस माइनस, ये वी आई अप्लाई किया है। वी आई की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। दिस इज अ साइन वेव, मैक्सिमम वैल्यू इज वी एम एंड दिस इज अ माइनस ऑफ वी एम। ठीक है, ये वेव फॉर्म गिवन डायोड डी वन डी टू डी थ्री डी फोर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है एंड द आउटपुट इज वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग लोड यहाँ पर हमने इंटरनली कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर इंटरनली कनेक्ट कर दिया, तो इसको नहीं कनेक्ट करने के यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। फाइनली अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज आपकी अगर पॉजिटिव साइकिल आती है तो ये टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। दिस डायोड इज शॉर्ट सर्किट, डायोड D2 is short circuit and diode D1 is open circuit because the N side connected with the positive terminal। and similarly downward direction में notice करेंगे हम negative terminal से N side, this is a positive short circuit हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका open because P side connected with a negative terminal। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पॉजिटिव साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर ये अरेंजमेंट कर दिया, तो इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? यहाँ पर ये दिस इज अ ओपन सर्किट। ठीक है, दिस इज अ रेजिस्टेंस आर एल एंड दिस वन इज अ शॉर्ट सर्किट एंड दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट सर्किट एंड अगेन दिस इज अ ओपन सर्किट। यहाँ पर क्या था? डायोड D2 D1 एंड D3 एंड D4, right? This is a RL and voltage across RL is V naught, V naught। ये हमने अरेंजमेंट किया। दिस इज अ वोट टर्मिनल वी आई, और यहाँ पर हमने क्या वोल्टेज अप्लाई किया था? पॉजिटिव साइकिल। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक सर्किट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अगर आप वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप केवीएल किस पोर्शन में लगाएंगे? आपको इस पोर्शन में कंप्लीट केवीएल अप्लाई करेंगे, तो वी नॉट की वैल्यू चेक करिए। वी नॉट, सॉरी, वी आई माइनस ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, बेसिकली वी नॉट इक्वल टू वी आई। पॉजिटिव साइकिल के केस में आपके पास क्या आ गया? वी नॉट इक्वल टू वी आई। सिमिलरली अब सेकेंड अरेंजमेंट देखते हैं हम। यहाँ पर सेकेंड अरेंजमेंट में आप नोटिस करेंगे, फिर से हम एक बार ये सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। जो मेन सर्किट था, मेन सर्किट ड्रॉ किया, तो क्या सर्किट है आपके पास? ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, दिस इज अ दिस वन, ये इस टाइप से लगा हुआ है एंड दिस इज अ, ये डायोड अरेंजमेंट है यहाँ पर इस टाइप से, और दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस आर एल एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस इज वी नॉट। ये हमें क्लियर है, और यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है? वी आई। पॉजिटिव साइकिल के केस में हमने देख लिया क्या आई वैल्यू? वी नॉट इक्वल टू वी आई इन केस ऑफ पॉजिटिव साइकिल। इन केस ऑफ पॉजिटिव साइकिल, राइट? तो अब अगर हम नेगेटिव साइकिल के केस में देखते हैं, तो सपोज हमने यहाँ नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया, नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव।
यहाँ प्लस माइनस ही हमने वी आई अप्लाई किया, बट वी आई अप्लाई किया एंड वी आई इज नेगेटिव। तो वी आई नेगेटिव है तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल मीन्स ये डायोड क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट। दिस इज अ ओपन सर्किट because negative terminal connected with the P side and negative terminal connected with the N side, तो शॉर्ट सर्किट। एंड सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है, पी साइड, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। एंड पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, एन साइड से कनेक्टेड है, दिस इज अ ओपन सर्किट। तो इस टाइप से हमने प्लॉट कर दिया। तो फाइनली अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो गया आपके पास, एक डायोड ये ओपन हो गया आपके पास, एक डायोड आपके पास ये ओपन हो गया। तो अरेंजमेंट क्या हो गया आपके पास, इस टाइप से अरेंजमेंट हो गया। तो सिमिलरली अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर केवीएल, तो किस टाइप से केवीएल अप्लाई होगा, इस टाइप से केवीएल अप्लाई होगा। केवीएल एट लूप टू में जैसे ही केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी आई प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई। मीन्स वी आई अगर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसका माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, वी नॉट। मीन्स वी नॉट को अगर प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सिमिलरली आपने नोटिस किया अगर आपके पॉजिटिव साइकिल है तो ओवरऑल आपका आउटपुट क्या रहा है, ना अपवर्ड डायरेक्शन। तो सेम हमने ही अभी आपको ब्रिज रेक्टिफायर के केस में आपको कैलकुलेशन कर दिए, आपको सॉल्व कर दिया मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट सिमिलरली हमने सेंटर टेप में भी किया था, सेंटर टेप में भी यही हुआ था। अब हम वेवफॉर्म अगर प्लॉट करते हैं, नेक्स्ट हम वेवफॉर्म प्लॉट कर लेते हैं। वेवफॉर्म हमने प्लॉट किया तो वेवफॉर्म ये आप इस टाइप से आप वी आई अप्लाई करते हैं, वी आई अप्लाई किया है आपने, ठीक है। दिस इज अ वी ऑफ आई, राइट। तो वी आई अप्लाई किया, वी आई अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपने अप्लाई किया है वी ऑफ डी सी। अगर आप कैलकुलेट वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आप थोड़ा मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग, पॉजिटिव साइकिल कहाँ फिनिश हो रही है, नेगेटिव साइकिल कहाँ फिनिश हो रही है, मैपिंग कर लिया है हमने, ठीक है। इस टाइप से हम मैपिंग करेंगे जनरली। मैपिंग की तो हमने नोटिस किया कि वी आई इस टाइप से आएगा वेवफॉर्म, बोथ अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपके पास किस वेवफॉर्म है आपके पास, दिस इज अ इनपुट at full wave rectifier FWR and output of FWR। तो ये आपको आउटपुट क्लियर हुआ कि रेक्टिफाइड वोल्टेज आया। सिमिलरली इस केस में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, VDC एवरेज वैल्यू एंड एवरेज RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सपोज यहाँ पर टाइम पीरियड क्या था, T/2, दिस इज अ T एंड 3T/2 एंड 2T। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे T/2 टाइम पर क्या हो गया, दिस इज अ टाइम एक्सिस। T/2 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इस मीन्स आउटपुट का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो कितना आ गया यहाँ पर, T/2। बिकॉज T/2 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट। अगर एवरेज वैल्यू का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखते थे, तो 1/T/2 इंटीग्रेट अब 0 टू टाइम पीरियड इज 0 to 2 T/2 वी नॉट टी डी टी। इस टाइप से करते हैं। वी नॉट की वैल्यू क्या है, सपोज इसकी वैल्यू साइन वेव है तो हमने एज्यूम करके चल रहे थे वी एम ऑफ साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो इस टाइप से हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हमने इसे कंप्लीट सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा आपका, 2/T इंटीग्रेशन 0 to T/2, दिस इज अ वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी dt। And you know the integration of sine of omega t is 2/t इंटीग्रेशन, सॉरी वी एम भी आउटसाइड ले लेंगे यहाँ पर, साइन ओमेगा टी इज अ माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा 0 to T/2। यहाँ तक क्लियर है सबको। एंड टी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2 वी एम अपॉन टी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई 2 अपॉन ओमेगा माइनस माइनस प्लस प्लस cos 0 इज 1 1/ओमेगा।
ठीक है, तो इस टाइप से हमने सॉल्व कर दिया। तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस ऑफ cos ओमेगा टी इज आ 2 पाई, 2 पाई/2 इज पाई, cos पाई इज -1, -1 +1। तो ये आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। अगर वी डी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2Vm/T इंटू ओमेगा इंटू 2 एंड टी ओमेगा मीन्स 2 पाई। तो 2 पाई जैसे ही हम यहाँ पर 2 पाई वैल्यू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली वी डी सी क्या आ गया आपके पास, 2Vm/पाई। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एवरेज वैल्यू इज 2Vm/पाई। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट था। नील, यस सर, समझ में आ गया सर, बस ठीक तो है, डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा था सर मुझे। हाँ ठीक है, तो ये आपको ये सर्किट ब्रिज रेक्टिफायर के केस में क्लियर है अब, ये यस डाउट था। सर। ठीक है, तो डायोड कैसे यस ऑन हुआ कैसे ऑफ हुआ इस टाइप से हमने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट यस सर। आरू आपको क्लियर है डेरिवेशन? आरू, सर क्लियर है। ठीक है, तो आपको कोई और डेरिवेशन करानी है? वीआरएमएस की डेरिवेशन में डाउट था क्या? हेलो आरू, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका वीआरएमएस की डेरिवेशन में हेलो। डाउट है? हेलो हेलो, नो सर। सर वीआरएमएस की वैल्यू तो आ गई थी। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो हम अब क्लोज कर रहे हैं ये सेशन। बाकी हाँ, इसमें एक और पॉइंट क्लियर हुआ कि जैसे हम बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी जैसे हमने सेंटर टेप में किया था, लेकिन अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पीआईवी की, ब्रिज एंड सेंटर टेप में क्या डिफरेंस है, पीआई वैल्यू का डिफरेंस है। पीआई वैल्यू क्या थी, पीक इनवर्स वोल्टेज व्हेन अ डायोड इज रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड व्हेन द डायोड इज अ रिवर्स बायस। तो यहाँ इस केस को, एक सिंगल केस को हम एज्यूम कर लेते हैं। इस देखिए, इसमें क्या है आपके पास, डायोड के रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में नेगेटिव साइकिल है, वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डायोड किस पोजीशन पे लगा हुआ था आपके पास, डायोड लगा हुआ था आपका इस पोजीशन में, इस टाइप से लगा हुआ था। तो अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस ऑफ वी डी हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया सपोज। तो हम अगर केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, वी डी इक्वल टू वी डी प्लस वी नॉट इक्वल टू 0, and Vd equal to in that case is minus of V naught, and V naught equal to minus of Vi, so Vd equal to Vi, Vd equal to Vi। और मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, Vd equal to V of M। तो दिस इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज Vm। बेसिकली डायोड की, अगर कभी भी आप डायोड परचेज करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो जैसे कोई भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर परचेज करने जाते हैं, इवन बल्ब या कुछ भी ट्यूबलाइट, तो उस पर कुछ रेटिंग लिखी होती है। रेटिंग लिखी होती है, इट्स इट्स फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट 5 एम्पियर समथिंग इज, ऐसे कुछ लिखा रहता है। सिमिलरली डायोड के ऊपर भी रेटिंग लिखी होती है, दिस इज अ पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग। एंड इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड रेटिंग इज Vm ग्रेटर देन इक्वल टू Vm। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप नोट्स को। नेक्स्ट, हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। सर वो अभी हमारी 12:30 पर भी एचओडी सर ने क्लास रखी है। बेटा 12:30 पर तो लेक्चर नहीं है, मेरा लेक्चर है 12 to 1। सर पता नहीं उन्होंने रख रखी है। ठीक है, तो सेशन क्लोज करें फिर यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लीपर क्लैम्पर स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें अटेंड कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, और बहुत सिंपल और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, आरटीयू के लिए भी, हर एक के लिए। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, अटेंडेंस दे ओके सर। दीजिएगा।
आरू, अटेंडेंस प्लीज। अनुजा, सनी, यस सर। गौरव, कर्नेल, प्रेजेंट सर। मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर। रजनी, रंजीत, प्रेजेंट सर। विकास। प्रेजेंट सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।